जहाँ हर शब्द में छुपा है गुरुजी का आशीर्वाद, जहाँ हर कहानी एक नई रोशनी लेकर आती है। स्वागत है आपका गुरुजी सत्य है चैनल पर, एक पवित्र स्थल जहाँ हम सुनते हैं पुरानी संगत के अनुभव, उनकी यादें, उनके सत्संग जो हमें गुरुजी के और करीब ले जाती है। यहाँ हर सत्संग सिर्फ एक कहानी नहीं, एक याद है उन पलों की जब गुरुजी ने अपनी कृपा बरसाई। आइए मिलकर महसूस करें गुरुजी की डिवाइन प्रेजेंस, उनकी आशीर्वाद, उनकी वाइब्रेशंस और उनके सत्य को, क्योंकि गुरुजी सिर्फ नाम नहीं, एक अनुभव है, एक सच्चाई है। गुरुजी सत्य है। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज के सत्संग को, जिसमें हम शेयर करने जा रहे हैं डॉक्टर MM बजाज का पवित्र एक्सपीरियंस, एक ऐसी कहानी जहां गुरुजी ने अपनी कृपा से सब कुछ बदल दिया। अंकल जी बताते हैं कैसे उनकी जिंदगी में गुरुजी का प्रवेश हुआ, बिना किसी प्लानिंग के, बस गुरुजी की मर्जी से। एक छोटी सी मुलाकात और फिर गुरुजी की मेहर ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। और साथ ही इसी अनुभव के जरिए हम समझ पाते हैं कि गुरुजी कौन है। गुरुजी एक रूप है शिव का, एक ऐसी डिवाइन पावर जो हर भक्त के साथ है, चाहे वो उन्हें देखे या ना देखे। गुरुजी वो प्रकाश है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाते हैं। डॉक्टर MM के शब्दों में गुरुजी सिर्फ एक गुरु नहीं, एक पिता है, एक दोस्त है, एक रक्षक है। उन्होंने कहा था, मैं सबके साथ हूँ, और आज हम उन्हीं के आशीर्वाद से ये सत्संग सुनने जा रहे हैं। तो चलिए दिल से सुनते हैं डॉक्टर MM बजाज का सत्संग, उनके अपने अनुभवों के साथ, सिर्फ यहाँ गुरुजी सत्य है चैनल पर। मैं गुरुजी के पास अपने छोटे बेटे की बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी BDS में दाखिला करवाने के लिए आया, क्योंकि मेरी पूरी कोशिशों के बावजूद उसका दाखिला कहीं नहीं हो पाया था। मैं स्पेशली उसका दाखिला मणिपाल BDS में करवाना चाहता था। गुरुजी ने मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया और उसने MBBS के सारे एग्जाम्स फर्स्ट क्लास में पास किए। मेरा बड़ा बेटा भी डॉक्टर है जो चंडीगढ़ में रहता है। वह सुखपूर्वक अपना शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रहा है और फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा कर रहा है। मैं खुद एक डेंटिस्ट हूँ और फरीदाबाद में काम करता हूँ। गुरुजी से मिलने के बाद मैं काफ़ी कठिन जबड़े की सर्जरी कर पाया हूँ, जो रोगियों के मर्ज की वजह से जटिल थी यानी मुश्किल थी, पर गुरुजी के आशीर्वाद से वो सब ठीक हुआ। मरीज हमेशा अपनी सर्जरी से संतुष्ट होते और कभी भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। मेरी बेटी पर्ल एकेडमी ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग के फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहती थी। वह रिटन एग्ज़ाम में तो पास हो गई थी और उसका इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया था, लेकिन उसे चुना नहीं गया, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के जीविका की बहुत चिंता हो रही थी। तो मैं गुरुजी के पास गया। वह बुधवार का दिन था, जो कि संगत का नहीं होता है। मुझे ये तो पता था, लेकिन फिर भी मैं बदरपुर की तरफ से महरौली रोड को गया। मैं एक बस के साथ गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गया। मुझे चोट नहीं पहुंची, पर मेरी गाड़ी को आगे की तरफ से जोर से टक्कर लगी थी। टक्कर इतनी ज़्यादा डरावनी हुई थी कि गाड़ी का बोनट खुल गया था। रेडिएटर, AC ग्रिल और हेडलाइट सब कुछ डैमेज हो चुका था। फिर भी
इसके बावजूद मेरी गाड़ी चलती रही और 15 से 20 किलोमीटर बाद मैं गुरुजी के यहाँ पहुंचा। गाड़ी का बोनट तो अभी भी खुला ही था। गुरुजी वहां नहीं थे। मुझे बताया गया कि गुरुजी रात को बहुत देर से आने वाले थे। जैसे मैं वापस आ रहा था, गुरुजी की गाड़ी मेरे सामने आ गई। गुरुजी ने मुझे देखा। मैं हाथ जोड़े रो रहा था। गुरुजी 5 मिनट तक वहां खड़े रहे और फिर अंदर चले गए। मुझे प्रसाद और लंगर परोसा गया। मुझे गुरुजी का संदेश मिल गया था कि मेरी जान बच गई थी। नई गाड़ी आ जाएगी और चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर मैं अपने घर वापस आ गया और गाड़ी भी वापस ले आया। सुबह जब गाड़ी की मरम्मत कराने के लिए उसे ले जाने लगे तो उसे रस्सी से खींच कर ले जाना पड़ा और किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि दुर्घटना के बाद ऐसी हालत में गाड़ी एसी के साथ 500 किलोमीटर चली थी, क्योंकि रेडिएटर में भी पानी नहीं था और तो और गाड़ी की बैटरी भी काम नहीं कर रही थी। एसी भी खराब था। फिर भी गुरुजी के आशीर्वाद से गाड़ी इतनी चली थी। मैंने इस दुर्घटना के बाद नई कार ले ली। इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। संगत जी, अगर आप और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस और ब्लेसिंग्स को सुनना चाहते हैं तो सत्संग को पूरा सुनिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी कहानियाँ गुरुजी की और ऐसे सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स जो है हर रोज हर दिन सुनने को मिले। चलिए आगे जानते हैं कि अंकल जी को क्या क्या ब्लेसिंग्स मिली। मेरी बेटी को एक स्पेशल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसे गुरुजी के जन्मदिन यानी 7 जुलाई को एडमिशन मिला। अब मेरी बेटी अपने कोर्स में बहुत ही अच्छा कर रही है और उसे अभी तक 2 वजीफे भी मिल चुके हैं और ये सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का आशीर्वाद है। पिछले 2-3 सालों में मेरा काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। मेरे लिए तो परिवार का खर्चा उठाना भी बहुत मुश्किल था, जबकि मेरा परिवार पूरी तरह से मुझ पे ही डिपेंडेंट था। मैं अपना घर बेचना चाहता था और अपना काम भी छोड़ना चाहता था। मैं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर एक संगत ने गुरुजी को मेरे हालात के बारे में बताया और एक बार मेरे बेटे ने भी उनको मेरे हालात से अवगत करवाया और मेरी परेशानी सुलझ गई। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं अपने उसी हॉस्पिटल से अपने घर का खर्चा उठा रहा हूँ और अपने पुराने कर्जे भी चुका रहा हूँ। इस दौरान मैंने सिर्फ गुरुजी से प्रार्थना की थी। गुरुजी में मेरी श्रद्धा कभी भी व्यर्थ नहीं गई। मैंने गुरुजी का मंदिर अपने घर और अपने हॉस्पिटल में भी बनाया है और सत्संग में जो गुरबानी हम सुनते हैं वो मेरे हॉस्पिटल में भी चलती है। और कितनी बार तो मेरे पेशेंट्स जो आते हैं वो बार बार गुरुजी के बारे में पूछते हैं और गुरबानी का आनंद उठाते हैं। 4-5 साल पहले एक बहुत ही बुजुर्ग महिला जो कि अपने दामाद यानी जो मेरा पेशेंट था उसके साथ मेरे पास आई। वह अपने बेटे के साथ रहती तो अमेरिका में थी और उसकी एज भी बहुत ज़्यादा थी। वह 73 इयर्स की थी। उसे एक बहुत ज़्यादा बड़ी सर्जरी की ज़रूरत थी जिसमें जबड़े की हड्डी का ग्राफ्टिंग होना था। ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में होनी थी। उसे हाई ब्लड प्रेशर था जो कि 160 से 180 या कभी कभी तो 200 भी पहुंच सकता था, जो कि बहुत डेंजरस है। अमेरिका में डॉक्टर्स ने हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सर्जरी को मना कर दिया। दिल्ली में भी डॉक्टर्स का यही जवाब था। कोई भी डॉक्टर इतना बड़ा जोखिम उठाना नहीं चाहता था और वो महिला बेचारी पिछले 2 सालों से
बहुत ही ज़्यादा हैवी डोज वाली मेडिसिन्स पे थी। मैंने भी सर्जरी करने से मना कर दिया। वह अपनी बात पर अड़े रहे, लेकिन मैं नहीं माना। फिर अचानक क्या हुआ कि उस महिला की बेटी ने मेरे हॉस्पिटल में गुरुजी की तस्वीर देखी और मुझे सर्जरी करने को कहा। उसका मानना था कि क्योंकि गुरुजी मेरे यानी उनके डॉक्टर के साथ थे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। उसके ये शब्द सुनने के बाद तो मैं भी सर्जरी के लिए तैयार हो गया। मैंने सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में की, जिसमें 2 से 3 घंटे लगे। सर्जरी के टाइम मेरे साथ जो एनेस्थेसिस्ट थे वो भी डर गए थे और उन्होंने तो मुझे 2 बार चेतावनी भी दी कि मरीज की कंडीशन खराब हो रही है। लेकिन सर्जरी बहुत अच्छे से हुई। जब गुरुजी साथ थे तो फिर सर्जरी कैसे ना होती। उस महिला ने अपनी बेटी को बताया कि उसने 2 बार गुरुजी को सफ़ेद चोले में देखा और गुरुजी ने उससे बात भी की और उसे हौसला भी दिया कि सब ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगी। सर्जरी के बाद ना कोई दिक्कत आई, ना कोई सूजन या ना ही कोई दर्द। उस महिला ने मुझे ये भी बताया कि वो साईं बाबा की भक्त थी, पर गुरुजी ने उसे न्यू लाइफ दी। उसने मुझसे गुरुजी की एक तस्वीर ली और वह बहुत खुश थी। उसे दर्द या सूजन की कोई शिकायत नहीं थी, जो कि ऐसी सर्जरी में एबनॉर्मल होता है। यानी ये चीज़ें तो होती ही है, पर जिसके साथ गुरुजी हो फिर उसे किस बात की चिंता। जो महिला पिछले 2 सालों से बहुत ही डेंजरस मेडिसिन ले रही थी, आज उसे किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से मुमकिन हुआ था। मुझे अभी भी यही लगता है कि ये सर्जरी उन तीनों डॉक्टर्स ने नहीं बल्कि मेरे गुरुजी ने की थी। संगत जी, गुरुजी के चमत्कार यही नहीं समाप्त हुए। अभी तो और बहुत कुछ अंकल ने फील किया है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स अंकल को मिली है। संगत जी, आप भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं गुरुजी की संगत बनके, उनकी ब्लेसिंग्स को पाकर। आगे सुनते हैं। मेरे दोस्त की 8 साल की बेटी को हार्ट में वॉल्व की प्रॉब्लम थी और उसे दिल्ली के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में सर्जरी करवाने को कहा गया। सर्जरी की डेट भी डिसाइड हो गई थी और मैंने गुरुजी से उस बच्ची की हेल्थ के लिए प्रार्थना की और उसके माता पिता को गुरुजी द्वारा दिए गए प्रसाद और फूल दिए। उसकी सर्जरी दिल्ली में हुई, लेकिन बच्ची की हालत बहुत नाजुक थी। मैं गुरुजी के पास गया तो उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा। मैं बच्ची के माता पिता से मिलने रात को 1 बजे हॉस्पिटल गया। वे बहुत परेशान थे। मैंने उन्हें प्रसाद लेने को कहा और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे अपनी एक तस्वीर भी दी थी जो बच्ची के कमरे में रखनी थी। जैसे गुरुजी का कथन था, बच्ची ठीक हो गई। गुरुजी की तस्वीर बच्ची के कमरे में है और वो रोज गुरुजी से प्रार्थना करती है। 1 साल बाद फिर उस बच्ची की हालत गंभीर हो गई और उसे एक और सर्जरी करवाने को कहा गया। गुरुजी उस टाइम तो जलंधर में थे। गुरुजी ने मुझे चिंता न करने को कहा और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे कहा, तू लंगर कर, चिंता ना कर, कुड़ी ठीक हो जाएगी। वह फिर ठीक हो गई और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही है। एक बार गुरुजी पंजाब में अपने गृह नगर गए। मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था कि वह कहाँ है और जब 10 दिन तक मुझे गुरुजी के दर्शन नहीं हुए, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। सो भी नहीं पा रहा था। एक दिन अपनी वाइफ के साथ देर रात का शो देखकर मैं गुरुजी के यहाँ गया। अंधेरिया मोड़ पर मेरी गाड़ी का आगे का पहिया फट गया
और मेरी गाड़ी एक तरफ से झुक गई। थोड़ी दूर पर कुछ रोशनी थी और 2 ट्रक खड़े थे। मैं किसी तरह अपनी पत्नी की मदद से गाड़ी को वहां तक तो ले गया। मैंने एक ट्रक के ड्राइवर को गाड़ी का पहिया बदलने को कहा। वह मेरी मदद के लिए आए, पर संगत जी बिलीव कीजिए, गाड़ी का पहिया बिल्कुल ठीक था और कहीं कोई पंचर नहीं था। उन्हें लगा कि मैं पिया हुआ हूँ और उन्होंने मुझे कहा कि गाड़ी का पहिया बिल्कुल ठीक है। मेरी वाइफ और मैंने गाड़ी का पहिया देखा था और काफ़ी दूर तक किसी तरह गाड़ी लाए थे। हम दोनों तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए कि ये कैसे हो गया। हमें तो यकीन ही नहीं हुआ। मैं वहाँ से घर वापस चला गया और गुरुजी के यहाँ नहीं जा सका। मेरी पत्नी पहिए को फिर से दिखाना चाहती थी, इसलिए हमने सुबह फरीदाबाद में दिखाया। मैंने सुबह पहिए को खुलवाया और उसकी ट्यूब और पहिया दोनों देखे और दोनों ही बिल्कुल ठीक थे। गुरुजी के आशीर्वाद ने एक और करिश्मा कर दिखाया था। ये मेरे कुछ अनुभव है, लेकिन अभी और बहुत है। जैसे समुद्र का कोई अंत नहीं है, वैसे ही गुरुजी की शक्ति का भी कोई अंत नहीं है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं गुरुजी की संगत हूँ और मैं हमेशा गुरुजी की संगत बनकर ही जीना चाहूँगा। संगत जी, अब मैं बताने जा रही हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिसका आप शुरू से अब तक इंतज़ार कर रहे होंगे कि गुरुजी कौन हैं। तो जानते हैं अंकल जी ने क्या बताया है। मेरे गुरुजी सारी मानव जाति के लिए वरदान है। उन्होंने जन्म ही इसलिए लिया कि वह लोगों को अपने आशीर्वाद से जीवन जीने का सही तरीका सिखा सके। जिन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है वह दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोग होते हैं और मैं उनमें से एक हूँ। मुझे भगवान की सबसे बड़ी सौगात ये प्राप्त हुई है कि मुझे मनुष्य जीवन मिला और मैं उससे भी ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे गुरुजी मिले। हालांकि मैं मेरे गुरुजी बोलता हूँ, वह सबके लिए हैं, सिर्फ मेरे लिए नहीं। जो भी उनके आगे पूरा आत्मसमर्पण करता है वह अपने अंदर गुरुजी को महसूस करता है और गुरुजी के बिना रहने की सोच भी नहीं सकता है। मैं अपने दैनिक जीवन में इतने लोगों से मिलता हूँ, उनमें से अधिकतर मेरे हॉस्पिटल के मरीज होते हैं और वह गुरुजी का नाम जानना चाहते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि गुरुजी बस गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं, उनका कोई नाम नहीं है और भगवान का कोई नाम नहीं होता है। आप उन्हें कृष्ण, राम, शिव, गुरु नानक जी या अल्लाह बुला सकती हैं और गुरुजी आपकी निष्ठा किसी भी रूप में स्वीकारते हैं, क्योंकि वही है जो पूर्ण गुरु और महापुरुष है हमारे पावन देश में, जो सदियों से ऋषियों और गुरुओं द्वारा पवित्र किया गया है। इसलिए मैं अपने मरीजों को यही कहता हूँ कि मेरे गुरुजी का कोई नाम नहीं है और ये तो उनका सौभाग्य है कि उन्होंने उनकी तस्वीर देखी है और उनके बारे में पूछा है। मैं उनको कहता हूँ कि गुरुजी का एहसास ही बहुत खास है। मेरे गुरुजी के पास शिव की शक्ति और गुरु नानक जी की आध्यात्मिक शक्ति है। उन्होंने जन्म ही लिया है उन लाखों लोगों के दुख और पीड़ा कम करने के लिए जो उनकी शरण में आते हैं। आपका स्वभाव जो सालों से ऐसा होता है, गुरुजी से मिलने के बाद बदल ही जाता है। आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं जिसकी कमजोरियां कम हो जाती है और जो उनकी संगत में जीवन जीना सीख जाते हैं।
मेरे जीवन का सबसे अच्छा दौर अब है, जब मैं गुरुजी के आशीर्वाद का आनंद उठा रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी संगत को क्या उपदेश देते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि गुरुजी अपनी संगत को अपने प्रसाद के साथ अपना आशीर्वाद देते हैं और उनके प्रसाद में ही उनका आशीर्वाद और सीख है। जो समय आप गुरुजी के साथ बिताते हैं, जब वह आपसे बात करते हैं या आपकी ओर देखते हैं, तब आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। वह संगत को अपना स्नेह देते हैं, जिसकी तुलना सिर्फ माँ की ममता से ही की जा सकती है। जब भी वह आपकी तरफ देखते हैं, उनकी आंखों से दिव्य आशीर्वाद की किरणें प्रतिबिंबित होती है। जब आप पूरी सच्चाई से उनको सरेंडर कर देते हैं, किंतु परंतु और सवाल छोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ, तब आप उनको अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि हम सच्चे दिल से उनकी प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करते हैं, गुरुजी के साथ होने का दिव्य एहसास आपके अंदर खुद ब खुद समाता है और आपके साथ रहता है। और जैसा भगवत गीता में लिखा गया है, आपको इसके बदले में कुछ नहीं मांगना चाहिए। हम इंसान हैं और परेशानियों से तो घिरे ही रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि गुरुजी उनका समाधान करे। इसका मतलब ये है कि हम गुरुजी से सिर्फ और सिर्फ मांगे रखते हैं। उनसे हम सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन चाहते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। हमें गुरुजी से तभी सहायता मांगनी चाहिए जब हम पर या हमारे परिवार पर कोई बड़ी मुश्किल आई हो। वैसे भी उनका आशीर्वाद तो सारी संगत के साथ है, जो वह संगत को नियमित रूप से देते ही रहते हैं। हमारी सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं बिना उन्हें कुछ बताए। हमें तो उन्हें कुछ बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे गुरुजी तो सरल, सहज और निष्कपट हैं। वह हमें कुछ भी खाने या पीने से मना नहीं करते हैं। इन सब चीज़ों का निर्णय वह हम पर ही छोड़ते हैं। वह हमारी निजी जीवन में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। वह हमेशा चाहते हैं कि हम एक अच्छा और खुशहाल जीवन व्यतीत करें और वह अपने आशीर्वाद से ये सुनिश्चित भी कर देते हैं। मैं अक्सर अपने आप से पूछता हूँ कि हम गुरुजी को क्या दे सकते हैं। मेरा दिल मुझसे कहता है कि हम बस उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और सारी मानव जाति के कल्याण के लिए यही अच्छा है कि वे निष्ठापूर्वक गुरुजी के कथन का पालन करें। क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हम गुरुजी को दे सकते हैं। हमारे पास उनको देने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है, सच्चा मन, साफ दिल। बस यही चीज़ें हैं जो हम उनको दे सकते हैं। ये कभी कभार ही होता है कि वह किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, और अगर वो कहते भी हैं ना, तो वो भी हमारी ही भलाई होती है। अगर आप भाग्यशाली हैं तो पॉसिबल है कि वह आपको कुछ करने के लिए कहें और यकीनन उसमें आपका ही हित होगा, यानी आपका ही फायदा होगा। हम तो उनके आगे तुच्छ प्राणी हैं, लेकिन वह हमारा ख्याल रखते हैं। वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, वह हमें ऐसे ही प्यार करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के। वह हमसे कोई भी उम्मीद नहीं रखते हैं। हमें
हमेशा गुरुजी के स्वास्थ्य का सोचना चाहिए और हमें अपने स्वार्थ का सोचते हुए कभी भी गुरुजी को किसी एक स्थान पर रहने के लिए उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। हमें उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और हित के लिए हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। हम गुरुजी से विनती ही कर सकते हैं कि वह बार बार हमें अपने दर्शन करने का मौका दे, ताकि उन्होंने हमें जो मार्ग दिखाया है, जो रास्ता दिखाया है, हम उससे हट ना जाए, हम भटक ना जाए। मेरा तो संगत से यही निवेदन है कि वह सदैव अपनी प्रार्थनाओं में गुरुजी के हित का ध्यान करे और हमेशा गुरुजी के दिखाए हुए मार्ग पर चले। हमें सदैव उन्हें कंप्लीट सरेंडर करना है और उनकी बताई हुई ABC का पालन करना है। कभी किसी को गाली न दे, डोंट अब्यूज। कभी किसी पर आरोप न लगाए, डोंट ब्लेम। कभी किसी के लिए अपशब्द ना बोले, डोंट कर्स। और जिससे भी आप अपने दैनिक जीवन में मिलते हैं उसका भला ही सोचे। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि गुरु जी के चमत्कारों की लड़ी तो कभी टूट ही नहीं सकती है और ना ही कभी टूटेगी। रुकिए रुकिए रुकिए, वीडियो को अभी बंद मत कीजिएगा। अलविदा कहने से पहले गुरु जी का एक अनमोल वचन सुनते हुए जाइए। किसी संगत ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी, why does शिवजी hold a त्रिशूल in his hand? गुरुजी, शिवजी अपने हाथों में त्रिशूल क्यों रखते हैं? गुरुजी ने बोला, त्रिशूल ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। ये तीनों को शिव अपने हाथ में रखते हैं, इसलिए त्रिशूल पकड़ते हैं। त्रिशूल इज द सिंबल ऑफ ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। All three are in the hands of Shiv. That's why he holds a त्रिशूल। संगत जी, मैं तो गुरुजी के चमत्कारों को और उनके इस वचन को सुनकर गुरुजी से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रही हूँ और उनसे और ज़्यादा जुड़ना चाह रही हूँ। अगर आप भी ये चीज़ें सुनकर, ये सत्संग सुनकर अगर ऐसा ही फील कर रहे हैं, गुरुजी से कनेक्टेड फील कर रहे हैं, तो रोज़ आ जाइए गुरुजी सत्य है चैनल पर, ताकि आपको गुरुजी की ऐसे कहानियाँ, ऐसे वचन हर रोज़ सुनने को मिले। चलिए मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक के लिए गुरुजी आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। जय गुरुजी।